हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में जिस देश में इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं उस देश की समृद्धि खत्म होनी शुरू हो जाती है। जिस देश के इंपोर्ट्स कम हो वहां पर एफ्लुएंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी सब खत्म होनी शुरू हो जाती है। भारत ने 1991 से पहले कभी भी इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था और भी दिक्कतें थी। लेकिन 1991 के बाद जब भारत ने सारा का सारा इंपोर्ट खोला, पूरा लिबरल हो गया, जैसे जैसे इंपोर्ट्स खुलते गए भारत प्रोग्रेस के पथ पर चलता गया, ग्रोथ के पथ पर चलता गया। और भारत की मैक्सिमम प्रोग्रेस तब हुई है जब भारत के इंपोर्ट सबसे मैक्सिमम थे। पिछले 4-5 सालों में भी भारत की जो इंपोर्ट की जो ग्रोथ थी वो भी कम हुई है मोदी जी के टाइम में, और अब तो बिल्कुल ही कम हो गई है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए। इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक जो इंपोर्ट्स हैं 127 बिलियन डॉलर की हुए, जो 40% डाउन है, यानी कि 200 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 120 बिलियन डॉलर हुए। इसको आप ओवरऑल देखिए कि 80 बिलियन डॉलर ये पूरे के पूरे चले गए। करीब करीब समझिए तो ये 6 लाख करोड़ की वेल्थ 4 महीने में वाइप आउट हो गई या बनी ही नहीं। आप सोचिए, ये 6 लाख करोड़ का माल एक्स्ट्रा भारत में आता था तो इससे करोड़ों जॉब पैदा होते थे, समृद्धि आती थी, जीडीपी बढ़ता था। ये 6 लाख करोड़ सीधा का सीधा कट हो गया। इसी तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स भी बहुत हद तक इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 4 महीनों के अंदर 15 से 20 बिलियन डॉलर कम हो गए हैं। जिसकी वजह से, क्योंकि इंपोर्ट के जो पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट के अंदर भी कमी आई। और पिछले साल हिंदुस्तान पिछले 6 साल से एक्सपोर्ट के अंदर, मर्चेंडाइज गुड्स के अंदर 320 बिलियन डॉलर के आसपास टिका हुआ है। 0% की ग्रोथ है। और अब कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि इस साल ये और कम हो जाएगा, यानी कि 7 साल गुजर जाने के बाद देखेंगे कि भारत 2014 जो लास्ट ईयर था मनमोहन सिंह का, उससे भी नीचे चला जाएगा। अब क्या कहेंगे साहब, इसी को तरक्की कहते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बिठाए, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बिठाए, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बिठाए, ग्रुप ऑफ जाने क्या क्या भारत सरकार ने बिठा लिया, पीयूष गोयल साहब ने बिठा लिया, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है ना बढ़ेगा, क्योंकि इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कैपिटल नहीं लगाई जाती है, पूंजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आप एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? आज की डेट में कैपिटल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और साथ में इफेक्टिवनेस चाहिए, ताकि आपका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा, करीब करीब समझिए अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर वही प्रोडक्ट चाइना का मार्केट में 80 रुपये का, तो आपका माल कौन खरीदेगा? सब कोई नहीं खरीदेगा। आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में हमने अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। कहा यह गया कि हमने चाइना के इंपोर्ट्स को रोकना है, लेकिन दरअसल इंपोर्ट साउथ के कोरिया के भी कम हो गए, जापान से भी कम हो गए, यूरोप से भी कम हो गए, अमेरिका से भी कम हो गए, वियतनाम से भी कम हो गए। आपने सारे देशों से इंपोर्ट जो था वो रोकना शुरू कर दिया, और उसका खामियाजा 4 महीने के अंदर 6 लाख करोड़ परमानेंटली निकल गए, यानी कि जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते थे। दिस वेल्थ हैज़ बीन eroded फ्रॉम इंडिया परमानेंटली, इट विल नेवर कम बैक। अभी भी टाइम है, इंपोर्ट्स को रेस्टोर किया जाए। सारे देशों के साथ जितना इंपोर्ट बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाइए, उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। जॉब्स बढ़ेंगे, तरक्की होगी। जब जब भारत में इंपोर्ट बढ़ा है, नए जॉब क्रिएट हुए हैं, इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट किया है, और तो और हमारा खासतौर साथ में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो फैंटास्टिक रही है, तभी जब इंपोर्ट्स ज़्यादा रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।